तो हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नारुतो वर्सेस संग जिनवू के बारे में। क्या हो जब नारुतो और संग जिनवू की लड़ाई हो जाए तो इन दोनों में कौन जीतेगा, क्योंकि नारुतो अपने एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और संग जिनवू अपने एनिमे का। और अगर इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है तो कौन जीतेगा इन दोनों में से, इसी के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। बात करूं अगर मैं संग जिनवू की, जो कि सोलो लेवलिंग से आता है, हमारी वही मानवा सीरीज जो कि काफी पॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड में, और उसका एनिमे अडेप्टेशन भी काफी पसंद आया लोगों को। अब बात करूं अगर संग जिनवू की, तो संग जिनवू एक काफी बढ़िया बंदा है जिसपे काफी सारी बहुत तगड़ी एबिलिटीज हैं, और वो शुरुआत करी थी उसने एक वीकेस्ट हंटर से, लेकिन अब वो बन चुका है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो भी अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के कारण। और उसपे काफी एक यूनिक एबिलिटी जो कि उसको वैसे भी सबसे तगड़ा ओपोनेंट बना देती है किसी के लिए भी, वो है उसकी शैडो समिनिंग एबिलिटी, जिसके कारण वो अमाउंट ऑफ मतलब लाखों शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है और उनको कमांड भी दे सकता है किसी को मारने या किसी के साथ कुछ भी करने के लिए। अब बात करता हूँ मैं हम सबके चहीते नारुतो उजुमा की। तो मैं बात करूँ अगर नारुतो की, ये भी पहले सबसे ज्यादा कमजोर शिनोबी था, लेकिन बाद में वो बन जाता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो पूरे एनिमे में। ये भी सिर्फ अपनी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के कारण, और थोड़ा बहुत कुरामा का साथ। नारुतो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। तो अब मैं बात करता हूँ इन दोनों की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के बारे में। इन दोनों की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज से डिसाइड होगा कि ये दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और कौन जीत सकता है अगर दोनों में लड़ाई भी होती है। तो स्टार्ट करता हूँ नारुतो से। नारुतो जो कि अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। नारुतो पे है काफी एबिलिटीज, जैसे कि उसपे है कुरामा, यानी कि उसपे है कुरामा का चक्रा, और उसपे है सेज मोड, उसपे है सेज ऑफ सिक्स पाथ, प्लस जो ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स हैं वो भी उसपे हैं, और अशुरा की पावर्स, और उसपे है सबसे तगड़ा जो है वो है उसका बारियन मोड, जो कि है कुरामा से। कि बारियन मोड में जब नारुतो होता है, इसमें मतलब एक ही बार यूज कर सकता है वो उस मोड को, और उसमें वो हो जाता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इस मोड में आने से उसकी सारी एबिलिटीज बूस्ट अप कर जाती हैं। क्योंकि जब नारुतो ने बारियन मोड एक्टिवेट किया था, उससे एक नुकसान तो हुआ था, वो थी कुरामा की डेथ, क्योंकि उस मोड में यूज करने से कुरामा की लाइफ एनर्जी भी कंज्यूम होती है। लेकिन जब उसने उस मोड को यूज किया, उसने गॉड ऑफ ओत्सुत्सुकी यानी इशिकी, भाई उसको तक को धो डाला था। तो सोच सकते हो वो उस मोड में कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसको लगभग गॉडली स्ट्रेंथ मिल जाती है, लगभग क्या, लगभग वही मान लो कि वो एक गॉड ही बन जाता है उस मोड में। और अगर मैंने नारुतो की एबिलिटीज कुछ यानी मिस करी हो तो सॉरी भाई उसके लिए, मेरे को जितनी याद थी उतनी बता दिया है। और बाकी अगर उसको बताऊं तो वो रासेंगान यूज कर सकता है, राशिन शुरिकन यूज कर सकता है, और उसका फेवरेट जो जुत्सु है वो है शैडो क्लोन जुत्सु। और बाकी इतना ही नारुतो के बारे में था। अब बात करते हैं संग जिनवू के एबिलिटीज के बारे में। संग जिनवू जो कि सबसे वीकेस्ट हंटर था, लेकिन वो बन गया था बाद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उसको वेसल के रूप में चुना था इस शैडो मोनार्क यानी ऐश बॉन्ड ने उसको संग जिनवू को अपने वेसल के रूप में चुना था, जिसके कारण उसने अपनी पावर संग जिनवू को दे दी थी। और उसके बाद सभी ने देखा कि संग जिनवू क्या बन गया था। बात करूं संग जिनवू की एबिलिटीज की, उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एंड्योरेंस और सुपर स्पीड, और उसके पास है शैडो समिनिंग एबिलिटी, जिसके कारण वो समन कर सकता है काफी लाखों शैडोज को, और उनको कमांड कर सकता है किसी को भी मारने के लिए। और उनमें से हर शैडो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब हर शैडो तो नहीं, जो उसके टॉप के शैडो हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि है बेरू, इग्रिस और बेलियन। बाकी संग जिनवू पे है टेलिकिनेसिस पावर्स और रूलर्स अथॉरिटी, और बाकी उस पे है रीजनरेशन की एबिलिटी भी है, जिसके कारण वो बहुत इंस्टेंटली हील कर सकता है किसी भी अपने वाउंड को। और बाकी उसकी काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं, बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा इतना बताना चाहूंगा उसके इतना ज्यादा पावर है संग जिनवू पे, वो भारी पड़ सकता है आराम से नारुतो पे। यानी उसकी एबिलिटीज नारुतो से तो काफी ज्यादा लेवल पे हैं। तो अब मैंने बता तो दी है इन दोनों की एबिलिटीज। अब क्या होगा अगर ये दोनों लड़ जाएंगे, तो अब उस बात पे आता हूँ। तो सही मायने में बताना चाहूंगा, अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो रॉ पावर में, मतलब स्ट्रेंथ में अगर फाइट भी होती है ना, ये लोग बिना पावर्स के भी एक दूसरे से लड़े, तब भी भाई संग जिनवू जीत जाएगा, क्योंकि उसकी हैंड कॉम्बैट स्किल्स बहुत ज्यादा तगड़ी हैं नारुतो से। और रही बात पावर्स की, तो भाई संग जिनवू जीत जाएगा। हाँ, यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि नारुतो जीत ही नहीं सकता है, मतलब कभी जीत ही नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नारुतो जीतेगा, जीत सकता है वो भी, पर कुछ चांसेस ऐसे बनेंगे उस हिसाब से नारुतो जीतेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं संग जिनवू नारुतो को कैसे हरा लेगा, तो भाई सबसे आसान तो ये है, नारुतो अपने फुल पोटेंशियल पे भी आ जाए ना, वो बारियन मोड भी यूज कर देना, तो संग जिनवू उसको आराम से रोक सकता है। वो उतनी देर तक रोके रहेगा जब तक उसका बारियन मोड खत्म नहीं हो जाता। और अगर मैं बात करूं नारुतो संग जिनवू को कैसे हरा सकता है, या तो नारुतो को कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसके बारे में संग जिनवू को ना पता हो, या फिर वो संग जिनवू की कमजोरी हो, यानी कि कोई ऐसा जुत्सु या फिर कुछ ऐसा चीज, या ऐसा मतलब कोई रासेंगान या राशिन शुरिकन जैसा कोई एबिलिटी जो उसको यूज करनी पड़ेगी, जिससे संग जिनवू पे वो भारी पड़ जाए। मतलब संग जिनवू के बारे में इसके बारे में पता ही ना हो कि उस पे क्या अटैक होने वाला है, और इससे उस पे फर्क पड़ सकता है, क्या पता वो डैमेज हो जाए।
या फिर वो अगर सही बैठ जाए तो संग जिन वू भी हार सकता है कहीं ना कहीं। और अगर सही मायने में बोलूं तो चांसेस के हिसाब से कहूँ अगर 100% में से तो मान लो 70% संग जिन वू और 30% नारुतो, यानी कि लगा लो 10 बार अगर लड़ाई भी होती है तो शायद 7 बार संग जिन वू जीते, 3 बार नारुतो जीत सकता है, या फिर शायद 2 बार नारुतो जीते, 8 बार संग जिन वू जीत जाए, क्योंकि संग जिन वू की पावर लेवल बहुत ज्यादा है नारुतो से। तो हाँ, बाकी इतना ही था दोनों के बारे में। अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो क्या होगा। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। हाँ, उससे पहले अगर कोई टॉपिक हो तुम लोगों को बढ़िया सा तो कमेंट कर देना। और मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।